तो सेकंड पेपर में देखिए क्या क्या है, कहाँ तक हुआ है, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करें। ये ओपन हो गया है, ये वाला हम लोग का एक फर्स्ट था। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं, तो कंट्रोल और माउस की हेल्प से इसको, स्क्रॉल की हेल्प से इसको जूम कर लेंगे। ठीक, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे यहाँ तक कर चुके थे। मतलब आप स्टार्ट से देखिएगा सब लोग, था ना, थोड़ा बातें मत करिए, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखिए ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे कुछ बेसिक्स कर लिए थे, फॉन्ट टैग बता दिए थे, यहाँ पे मार्क्यू लगाना आपको सिखा दिए थे। ठीक, उसके बाद किसी भी कंटेंट को कैसे मतलब पॉज करेंगे और फिर देन उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारा कुछ हो गया था। देन हाइपरलिंक हम लोग यूज किए थे। हाइपरलिंक में जो टैग है वो ए टैग उसको बोलते हैं, यानी कि उसका फुल फॉर्म है एंकर टैग, है ना, तो एंकर टैग उसको बोलते हैं। और कैसे हाइपरलिंक लगाएंगे सारा कुछ हम बता दें। हाइपरलिंक जो ओपन होगा, जैसे अभी हम रन करके इसको दिखाते हैं, हाइपरलिंक जब ओपन होगा तो हमने आपको बताया था वो एक नए पेज पे खुले, एक नए टैब पे खुले, तो उसके लिए क्या लिखा गया था, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज यहाँ पे हमने किया था। और अगर सेम पेज पे ओपन करना है तो आपको अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट नहीं देना है। तब आप वहां पे दो चीजें, या तो आप उस पर टारगेट मत दीजिए, समझ में आ रही बात, या आप उसमें टारगेट सेट कर दीजिए अंडरस्कोर सेल्फ। एक और होता है अंडरस्कोर सेल्फ, मतलब वो इटसेल्फ पे ओपन हो जाएगा, है ना। या आप टारगेट नहीं भी देंगे, दैट इज अंडरस्टूड कि दैट विल बी ओपन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो खुद पे वो जो है ओपन होगा। तो ये बता दिए थे। फिर हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स के सारे टैग कर लिए थे, H1, H2, H3, H4, H5 और लास्ट क्या था, H6। तो 6 हेडिंग आपको यहाँ पे HTML में मिल जाती है। हेडिंग टैग के अंदर जो है हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग का भी यूज किया था, जिससे कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे और अगर कभी भी किसी पैराग्राफ के अंदर या नॉर्मली कभी भी अगर आपको कभी लाइन ब्रेक करना हो तो उसके लिए एक टैग हम बताए थे, उस टैग का नाम क्या है, BR टैग। BR मतलब ब्रेक करना लाइन को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब ऊपर एक टैग और बताए थे, जब हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे थे तो हमने यहाँ पे एक HR बताए थे। HR किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए होता है, जो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक। और एक BR होता है, वो किस लिए होता है, ब्रेक करने के लिए होता है लाइन को, है ना। तो HR और BR जो होता है ये ओपन टैग्स होते हैं, दे आर नॉट द क्लोज टैग्स, बिकॉज ये केवल ओपन होंगे, इनको बंद करने का कोई हमारे पास इसका डिकोडिंग या सोर्स अनदर पार्ट इसका टैग का नहीं है। तो इसको आप केवल ओपन करते हैं। बाकी टैग को अगर आप देखें ध्यान से तो ओपन भी होते हैं और फिर यहाँ पे बंद भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। और कब क्लोज होंगे, जैसे उसका काम खत्म तुरंत उसको बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बंद करेंगे, अब जैसे मार्क्यू यहाँ पे लगा है, अब देखिए ध्यान से, और मार्क्यू यहाँ पे बंद करना आप भूल गए या आपने बंद नहीं किया, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये जो भी कुछ हम लिख रहे हैं ये सब चलने लगेगा, सब पूरा मार्क्यू बन जाएगा। समझ आई बात, पता चला पेज पे जितना लिखे हो सब जो है आराम से सब दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मत सब दौड़ाइए, तो उसको रोकिए, तो जितना दौड़ाना उतना दौड़ा लीजिए। तो यहाँ पे इतना करने के बाद मार्क्यू को क्या करेंगे, बंद कर दीजिएगा। ऐसे ही H1 बंद किया, H2 बंद किया, प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा जब काम करिए। HTML क्योंकि टफ नहीं है, इजी होता है, बस थोड़ा थोड़ा टैग्स समझते रहिए, यूज करते रहिए, इजी होता है ना। तो इसके बाद अब हम लोग आगे करते हैं। इसमें देखिए एक नया टैग आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है ना, तो हम आपको आज बताएंगे इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो नॉर्मली इमेज इंसर्ट करना हो, कहीं पे भी छोटा सा लोगो लगाना है, कोई पिक्चर लगानी है कहीं पे भी, तो आप कैसे इमेज इंसर्ट करोगे उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए टैग लगाते हैं। ये जो हम लिखे हैं ये केवल हेडिंग है, जस्ट दिस इज अ हेडिंग, मतलब इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, आप इसको ना भी लिखेंगे तो कोई यहाँ पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन चीज है इमेज इंसर्ट करने के लिए, उसका टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे IMG। IMG लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे SRC इज इक्वल टू, ठीक। तो IMG SRC मतलब इमेज इंसर्ट करने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो टैग का नाम क्या है, IMG टैग, ठीक है ना। और इमेज कहां से इंसर्ट करनी है आपको उसका क्या देना पड़ेगा, SRC मतलब क्या हो गया, सोर्स हो गया, उसका सोर्स देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सोर्स दीजिए, और जब भी सोर्स देंगे या कोई भी वैल्यू देते हैं तो हम लोग उसको डबल कोट्स के अंदर देते हैं। तो डबल कोट्स लगा दिया। अब यहाँ पे जाएंगे, मिनिमाइज करेंगे
और जहां पे भी हमारी एप्लीकेशन है हम उस पर ओपन करेंगे, मतलब जहां पे सारा कुछ सेव करके रखे हम वहां से एक सोर्स निकाल लेंगे कि हमारे पास सोर्स कौन सा, हम क्या चला। जैसे मान लीजिए ये हम सोर्स है, ये पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको लगाना चाहते हैं तो हम इस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और वो पिक्चर आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर लगा रहे हो, मतलब डायरेक्ट यूआरएल सोर्स से नेट से उठा रहे हो, वेब से, तो उसका मतलब कि फिर अगर वो ऑफलाइन चलाएंगे उस डेटा को हम ट्रांसफर करके थ्रू पेन ड्राइव या किसी भी डिवाइस पे, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो पिक्चर फिर उसको मिलेगी नहीं उस जगह पे। तो सोर्स प्रॉपर मिलना चाहिए, इसीलिए अगर आप नेट से भी यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लीजिए पहले, देन उसको चलाएं। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम आपको एक बार और बताए थे कि इसका पाथ कहाँ से लेते हैं, सिक्योरिटी पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इस पूरे पाथ को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, सोर्स कोड ओपन कर लीजिएगा और इसमें जाकर के उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अभी पिक्चर का जो एक्सटेंशन है AVIF है, अब ये सपोर्ट करेगा या नहीं, ये पिक्चर लगाने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो जैसे PNG होती है, .PNG, .JPG, है ना, .GIF, ये सब पिक्चर्स नॉर्मली हर ब्राउजर्स पे सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ कुछ ब्राउजर्स पे कुछ कुछ पिक्चर्स, कुछ एक्सटेंशंस के पिक्चर सपोर्ट नहीं भी करती हैं, तो आप लगा करके तब आप टेस्ट कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो IMG टैग हम यहाँ पे ओपन किए हैं, ओपन करने के बाद इस IMG को यहाँ पे बंद कर दिए हैं, इसमें बीच में कहीं पे भी हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद हम इसको एक बार बस रन करके पहले देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उस ब्राउजर को ओपन करेंगे जहां पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो इस फोल्डर में ही हमारा ये ब्राउजर था, फर्स्ट नाम की जो फाइल, यानी कि जो फाइल हम बनाए हैं जिसमें पूरा कोड कर रहे हैं, उस फाइल का नाम है first.html। तो हम इसको यहाँ पे जब सेव किए थे तो इस फोल्डर में सेव किए थे, यहाँ पे ये first.html यहाँ पे खुलेगी और जितना भी कोड उस पर किया गया है सारा कोड आपको यहाँ पे 1 by 1 दिखने लगेगा। देखिए ये सब बना हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है, ठीक। अब ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, इस पिक्चर को, पिक्चर का लेकिन एकदम फुल विड्थ में, फुल हाइट विड्थ जितना इसकी साइज है पूरा आ रहा है। तो हम इस पिक्चर को बहुत छोटा सा लगाना चाहते हैं, एक शेप के फॉर्म में लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा। मिनिमाइज करने के बाद कोड पे जाइएगा, बंद मत करिएगा, मतलब बार बार इसको बंद करोगे तो बार बार आपको ओपन करना पड़ेगा। तो एक बार अगर ओपन कर लिए प्लेटफॉर्म बंद मत करिए, आप इस पे जाइए, कोड पे जाइए और यहाँ पे आने के बाद देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे सपोज करिए कि अगर पिक्चर का कोई नाम कभी गलत हो गया या कोई पाथ गलत हो गया तो पिक्चर तो फिर उसको मिलेगी नहीं। जैसे यहाँ पे pic1 है, ठीक है ना, अब pic1 की जगह किसी ने 1-2 कर दिया या गलती से 1 हट गया, डिलीट हो गया, इरेज हो गया, अब ये पिक्चर तो उसको मिलेगी नहीं क्योंकि पिक नाम की कोई पिक्चर वहां है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर पिक नाम की वहां पे देखो, यहाँ पे कोई पिक्चर है पिक नाम की, पिक कुछ है, पिक नहीं है ना, तो पिक ना नहीं है। तो अगर पिक नाम की यहाँ नहीं है, इसमें पिक नाम की तो कोई पिक्चर जाएगी नहीं, ठीक। अगर वो पिक्चर नहीं मिलेगी तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, जब आप इसको सेव करेंगे तो उसको पाथ जब नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, तो वहां पे क्या करेगा, शो करेगा नहीं, शो करेगा तब इस पे रन करिए, F5 से इसको रिफ्रेश करिए, तो देखिए वहां पे नीचे देखिए कुछ इस तरीके से बन के आ जा रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे जब नेट से डाउनलोड करिए कुछ पेजेस को, तो वहां पे इस तरीके से जहां जहां पिक्चर लगी होती है या जहां कोई शेप या लोगो लगा होता है, कंटेंट आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका सोर्स जो होता है वो हमारे एंड पे नहीं होता है ना, क्योंकि आप वेबसाइट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास वो आ जाएगा, बट आपके लोकल कंप्यूटर में दे आर नॉट सेट द पाथ ऑफ दैट पिक्चर्स, ठीक है ना। पिक्चर्स का वो पाथ सेट है नहीं आपके कंप्यूटर में, दैट विल बी नॉट जनरेटेड, ठीक। तो उस केस में पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले नहीं होता है, इसलिए पिक्चर में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो इसको सही कर लीजिए। और कभी, अच्छा यहाँ से एक चीज और बता दें, अब यहाँ से आपको मालूम ही नहीं चल रहा है, ये जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको देखने से आपको नहीं मालूम चल रहा है ये क्या चीज है, वो तो जो पिक्चर लगा रहा है वही ना जान पाएगा कि पिक्चर लगाया और पिक्चर आई नहीं। भाई अगर हम आप कोई बाहर से आ जाए, उससे पूछेंगे, उससे वो पूछेगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये छोटा सा क्या बन के आ रहा है, आप क्या बताएंगे,
तो आप बताएं तभी बता पाओगे, नहीं बनाए हो, नहीं जानते हो तो क्या उसको क्या मालूम। तो उसको बताने के लिए कम से कम मतलब यूजर के एंड पे वो चीज मालूम चले, उसलिए भी हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेट मैसेज जाता है, यहाँ पे अल्टरनेट दीजिए, यहाँ लिखिए पिक नॉट फाउंड। अगर पिक्चर नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट एक मैसेज लिख के आ जाए और वो बता दे इसको डिलीट कर दे, कम से कम एक मैसेज लिख के आ जाए और वो उससे हमें मालूम चल जाए कि पिक्चर उसको नहीं मिली है हमारे सोर्स पे, इस वजह से वो ऐसा लोगो बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब लिख के आ रहा पिक नॉट फाउंड, ठीक है ना। तो एक अल्टरनेट सोर्स होता है कि जब ये कब आएगा, जब पिक्चर उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही पिक्चर मिलेगी, देखिएगा अभी जैसे ही पिक्चर मिलेगी, यहाँ पे पिक 1 किया, ये अल्टरनेट सोर्स अपने आप से गायब हो जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। मतलब इतना कंपैक्टेबल बना हुआ है। अभी आप इसको जब देखेंगे, इसको रन करके, तो देखिएगा कि ये पिक्चर आई और वो जो पिक नॉट फाउंड आ रहा था वो लिख के अब नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये चीज है। अब यहाँ पे पिक्चर का थोड़ा सा हाइट और विड्थ जो है हम लोग सेट कर लेंगे, क्योंकि हाइट भी काफी बड़ी है और विड्थ भी ज्यादा है। तो पिक्चर का शेप थोड़ा कम कर लिया जाए यहाँ पे। तो इसी में और एट्रीब्यूट्स है, जब भी आपको दो एट्रीब्यूट हमने बताया, एक एसआरसी हम बताए और एक बताया एएलटी, अल्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलेंगे। पिक्चर की हाइट थोड़ी सी कम करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट नाम का एक एट्रीब्यूट मिल जाता है नॉर्मली। तो हाइट पे जाएंगे, जैसे मार्क्यू में भी हाइट विड्थ मिल रहा था, याद है कि नहीं याद है। मार्क्यू जब हम लोग कर रहे थे तो जब अप डाउन लगाना है तो ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कर दोगे और तुम 10 लाइन का लिखे हो तो दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। तो अप डाउन वाला करना था और हाइट करके लंबी करनी थी, और विड्थ कम कर देंगे और एक साइड में उसको जाके लगा देंगे, ठीक। तो मार्क्यू में भी ये चीज चलता था। तो वैसे ही यहाँ पे हाइट यहाँ पे आप सेट कर लीजिए, और हाइट में आकर के हम यहाँ पे मान लीजिए 100 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मल जो साइज है वो 100 यहाँ पे हाइट, और विड्थ भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। आप उसको इसको अगर पिक्सल में देना चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में दीजिएगा थोड़ा सा वैल्यू कम रखिएगा, जैसे 100 है तो उसको 10% में रखिएगा, वरना फिर परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो विड्थ यहाँ पे दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू, और यहाँ पे उसकी विड्थ की वैल्यू, तो विड्थ भी मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे 300 कर दे रहे हैं, 300। तो अपने हिसाब से देख लेंगे कितना हमें कम ज्यादा इसको सेट करना है। इतना करने के बाद इसको जो है यहाँ पे आगे इसका कोड देख लीजिए, सही है, ठीक है। सेव कर लीजिए और फिर स्विच करिए, अपने ब्राउजर पे जाइए और यहाँ से इसको लोड करिए। F5 से रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि छोटी सी पिक्चर यहाँ पे लग करके आ चुकी है, ठीक। अब ये पिक्चर आ गई है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब पिक्चर में जो है थोड़ा सा और कुछ हम लोग को अगर करना है तो और भी थोड़ी बहुत चीजें इसमें मिल गई आएंगी आपको। जैसे पिक्चर में अगर आपको मान लीजिए बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू, और इस पे जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर मतलब एक नॉर्मली बॉर्डर 0 होता है, डिफॉल्ट नहीं लगा होता है। अगर आपको बॉर्डर लगाना है हल्का सा तो 1 बॉर्डर होता है जो कि एक सेट होता है, उसके अलावा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 साइज का बॉर्डर लगा दें, यहाँ पे सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर लग करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है बहुत ज्यादा कलाकारी करने के लिए, जैसे फिर हमको राउंड बॉर्डर चाहिए, स्क्वायर में बॉर्डर चाहिए, इस ब्रैकेट्स के बॉर्डर, वो डैश के बॉर्डर चाहिए, वो सब जब आगे अभी चैप्टर आपका चलेगा सीएसएस पढ़ाएंगे तब उसमें फिर आपको सब चीजें मिलेंगी, है ना। क्योंकि हर चीज एचटीएमएल में हर चीज आप टैग से नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज सीएसएस से कर सकते हैं। तो सीएसएस एक अच्छा चीज है। इसके आगे जो है अभी मतलब अभी ये पूरा एचटीएमएल खत्म होगा, फिर जेएस पढ़ाएंगे, फिर सीएसएस आएगा, तब सीएसएस में फिर वो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो काफी अभी थोड़ा सा आगे आएगा, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है। तो ये है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर हमारा, ये पिक्चर यहाँ पे लग चुका है। इसमें जितना था ऑलमोस्ट हम बता दिए, सारे एट्रीब्यूट्स हो गए हैं। टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग है, और उसको अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, हम यहाँ से एंटर करके नीचे कर दे रहे हैं। अब आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो IMG टैग है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। पहला काम, सबसे मेन काम है पाथ देना, ठीक, जिससे इमेज आएगी। बाकी ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लगाना मत लिखिए। हाइट विड्थ अपने हिसाब से है, अगर आप पहले से पिक्चर सेट कर रखे हो, साइज और सब सेट है, छोटा सा लोगो या शेप बना रखे हो, तो यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ देने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको उठा के सीधे इंसर्ट कर लीजिए जहां पे भी लगाना है, ठीक है ना।
और बॉर्डर ऑर्डर की जरूरत है तो लगाइए, मतलब ये सारी चीजें ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आपको यूज करना हो तो इसको करें। बस, थैंक यू।